तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेस की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, किस प्रक्रिया होती है इसमें, क्या रिएक्शन होती है, कब चंद्र ग्रहण लगता है, कब सूर्य ग्रहण लगता है। तो आज हम डिटेल पूर्वक पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए। आज का टॉपिक रहेगा आपका सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में कहते हैं सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स। क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लूनर इक्लिप्स। ध्यान से देखते जाइए। ये होता है आपका सोलर इक्लिप्स और ये होता है आपका लूनर इक्लिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में यानी लूनर इक्लिप्स, बाद में सबसे पहले सोलर इक्लिप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण की हम बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। सूर्य ग्रहण की कुछ कंडीशन है, किस प्रकार से लगता है देखते जाइए। ये आपका होता है सन, ये आपका होता है मून, ये होता है आपका पृथ्वी। ये तीन प्लेनेट हैं यानी ये आपका सैटेलाइट है मून। मून एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, और पृथ्वी एक प्लेनेट है यानी ग्रह है, और सूर्य अपने आप में एक स्टार है। ये तो आपका क्या है? स्टार है। ये अपने आप में क्या है? सैटेलाइट है। और ये अपने आप में क्या है? प्लेनेट है यानी ये ग्रह है, ये उपग्रह है और ये तारा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, ये हो गया आपका पृथ्वी यानी अर्थ, यहाँ तक कंप्लीट। ये होता है आपका मून, ये होता है आपका सन, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, ये मून भाई साहब हैं, जो चंदा मामा हैं, ये हमारी पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही हैं इस प्रकार से, और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगा रही है। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और मून पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाए यानी चंद्रमा आ जाए, एकदम समांतर हो, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है। दोबारा से, यदि सन और अर्थ के बीच में, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में यदि मून आ जाए तो वो घटना देखने को मिलती है आपकी सोलर इक्लिप्स की यानी सूर्य ग्रहण की। यहाँ तक कंप्लीट। तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? ये होता है अमावस्या को। दिन कौन सा होता है? अमावस्या। ये होता है हमेशा अमावस्या को, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट। यदि सन की किरण इस प्रकार से निकल रही हैं और डायरेक्ट अर्थ पर जाना चाहती हैं, बीच में पंगा कौन ले लेता है? सूर्य ले लेता है, तो ग्रहण लग जाता है। ग्रहण का मतलब होना है गिरना, यानी पूरी तरह से गिर गया। कौन गिर गया? पृथ्वी गिर गया। तो पृथ्वी पर किसकी छाया बनेगी? ये एक शैडो छाया बनेगी यानी काली काली छाया बनेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक काली छाया बनेगी, इस प्रकार से एक काली छाया बनेगी हमारी पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी पर। जब डायरेक्ट सूर्य की किरण अर्थ पर जाना चाहेंगी तो बीच में आ जाएगा आपका मून, पंगा ले लेगा। इसलिए मून यानी चंदा मामा अर्थ पर सूर्य की किरण को जाने नहीं देगा, एक शेडो यानी छाया बन जाएगी, क्योंकि बीच में आ गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन? मून आ गया। इसलिए आपका सोलर इक्लिप्स लग जाता है यानी सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये लगता है आपका अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? वो पूर्णिमा को लगता है। हम लास्ट में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट पॉइंट कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स ये होता है कि ये थोड़ा सा भाग ढके, किसका? पृथ्वी का थोड़ा सा भाग ढके। जैसे आपका मून है ना, चंद्रमामा यानी मून, चंद्रमामा कहते हैं ना, चंदा मामा। तो ये मून का है, जो हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरण आ रही है उनको थोड़ा सा
मतलब ऑब्जर्व कर ले इस प्रकार से। ये मेरा कैमरा है, कैमरा में देखो इस प्रकार से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले तो वो होता है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी थोड़ी सी ही छाया बनाए। यदि एनुलर सोलर इक्लिप्स आ जाए तो यूं समझो वो आधे भाग को ढक लेगा, आधे भाग को कवर कर लेगा। जैसे ये है आपका, क्या मैंने एक मान लिया आपकी पृथ्वी मान ली, इस पर सूर्य की किरण आना चाहती है, बीच में मून आ गया तो इसने इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर इस भाग पर यानी 2/3 भाग पर शैडो बना दी, यानी छाया बना दी। यदि ये होता है आपका, यानी 2/3 भाग पर छाया बना दी तो वो होता है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यदि एनुलर सोलर इक्लिप्स हो जाए तो यूं समझो 1/2 भाग पर हमारी छाया बन गई पृथ्वी पर। कौन पर बन गई? पृथ्वी पर। यदि टोटल की बात करें तो यूं समझो टोटल छाया बन गई, टोटल शेड हो गई, क्योंकि ऑब्जर्व कर ली सूर्य की किरणों को मून ने ढक ली है, इसलिए यहाँ पर एक छाया बनेगी। इसलिए इन्हें कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यदि 2/3 भाग को छाया बनाए, और एनुलर सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? यानी आधे भाग पर छाया बनाए और टोटल यानी टोटल पूरे को ढक ले, इस प्रकार से पूरे को ढक ले, उसे हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब आता है कि इसका टाइम कितना होता है सूर्य ग्रहण का यानी सोलर इक्लिप्स का, तो इसका टाइम होता है करीब करीब 7 मिनट 10 सेकंड। ये इतना ही टाइम तक लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, कब लगता है? अमावस्या को। दिन कौन सा है? अमावस्या को। और ये शैडो कितने किलोमीटर तक होती है? ये होती है 50 किलोमीटर। इसकी छाया 50 किलोमीटर तक दूर तक होती है, 50 किलोमीटर दूर तक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट क्या होते हैं इसके? इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका इफेक्ट हमारी आंख की रेटिना पर होता है और अधिक मात्रा में टेम्परेचर होता है। आंख की रेटिना यानी ई आंख और टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है क्योंकि आंख पर इसका इफेक्ट हो जाता है तो हमारी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसके बाद आता है आपका युति और वियुति। युति हमेशा सूर्य ग्रहण के टाइम ही लगती है, युति हमेशा सूर्य ग्रहण के ही दिन होती है, और वियुति चंद्र ग्रहण के दिन होती है। उसको भी बताऊंगा, युति और वियुति का अंतर बीच मतलब बाद में बता दूंगा। तो ये आपको सूर्य ग्रहण का टॉपिक कंप्लीट पता होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा किसकी? चंद्र ग्रहण की। ध्यान से देखते जाइए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। ध्यान से देखते जाइए, आपका सेकंड टॉपिक क्या है? चंद्र ग्रहण। क्या है? चंद्र ग्रहण। ध्यान से देखते जाइए, हमने सोलर इक्लिप्स को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स की। अब देखो, लूनर इक्लिप्स की घटना कब होती है? ध्यान से देखते जाइए, फिर से वही आपकी प्रक्रिया रहेगी। ये आपका क्या है? सन चाचू, और ये आपकी क्या है? पृथ्वी, और ये आपका क्या है? मून यानी चंद्रा मामा। चंद्रा मामा है ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपकी पृथ्वी यानी अर्थ, ये हो गया आपका मून यानी चंद्रा मामा। अब देखो, वही प्रक्रिया चलती रहेगी कि अर्थ हमारे सूर्य के अराउंड चारों ओर चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार पथ में। ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, और हमारा मून किसके चक्कर लगा रहा है? किसके अराउंड चारों ओर चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स की घटना कब होती है? लूनर इक्लिप्स की घटना ये तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य और मून के बीच में यदि अर्थ आ जाए, यानी सूर्य और चंद्रमामा के बीच में या चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब है घेरना, यानी अपनी छाया से किसी को घेर देना बिल्कुल पूरी तरह से, ये होता है ग्रहण। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ओ भैया आज तो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, तो घेर उड़ाने जाते हैं इस प्रकार से अपने बेस पॉइंट पर और खेतों पर घेर उड़ाने जाते हैं। तो वो सब मतलब अपनी अपनी सब प्रक्रियाएं अलग अलग। तो ये होता है आपका चंद्र ग्रहण यदि मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाए। यदि सन और मून के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। यदि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण सूर्य और मून के बीच में यदि अर्थ आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो उसे हम कहेंगे क्या? चंद्र ग्रहण। ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया आपका चंद्रमा।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका टाइम कितना होता है चंद्र ग्रहण का, तो इसका टाइम होता है 30, मेरा मतलब 3 मिनट 30 सेकंड या 28 सेकंड के लगभग होता है, इतना बताया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है वैसे भी, 3 मिनट 30 सेकंड कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद दिन कौन सा होता है चंद्र ग्रहण के समय, दिन कौन सा होता है, वो होता है पूर्णिमा का दिन। कौन सा होता है, पूर्णिमा का दिन, ठीक है। और सोलर इक्लिप्स के दिन कौन सा टाइम होता है, वो होता है सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या, ठीक है। उसके बाद शेडो पूरी तरह से किस पर बन जाती है, चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा पर बन जाती है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अम्बरा और पेनुम्बरा। अम्बरा और पेनुम्बरा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अम्बरा क्या होता है। अम्बरा वो होता है जो अपनी शेडो खुद बनाए। देखो ये इस प्रकार से मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक ग्लास है, इसे मैं यदि रख रहा हूँ किसी हॉल में रख रहा हूँ, यदि उस हॉल में ओनली एक ही लट्टू ओपन है, चल रहा है, चालू है, तो उसकी दो छाया बनेगी। एक तो डार्क बनेगी, बिल्कुल काली काली छाया बनेगी, और एक उससे थोड़ी कम बनेगी छाया, यानी थोड़ी ब्लैक तो बनेगी पर उससे कम बनेगी। यदि वो डार्क छाया बनेगी, बिल्कुल काली होगी, बिल्कुल काली होगी उसकी छाया, उसे हम कहेंगे अम्बरा। क्या कहेंगे, बिल्कुल काला हो, बिल्कुल ब्लैक हो, उसे हम कहेंगे अम्बरा, यानी बिल्कुल काली छाया हो, बिल्कुल डार्क हो, ठीक है। यदि थोड़ी थोड़ी डार्क बगल में और बनती है एक और छाया, उसे हम कहेंगे पेनुम्बरा, उसे हम कहेंगे पेनुम्बरा, यानी थोड़ी उससे कम काली छाया। यदि आप इसे मतलब प्रैक्टिकल देखना चाहें इस बात को, तो आप अपने कमरे में एक लट्टू जुड़ा लेना और अपनी छाया को देखना। ऐसा नहीं है कि आप 10 लट्टू जुड़ा के खड़े हो जाएं और फिर देखें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक ही सूर्य है, एक ही सन है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसी पर जैसे हमारा सूर्य है और पृथ्वी पर डायरेक्ट इसकी किरण जाएंगी, ऑब्जर्व कर लेगी, तो इस पर दो छाया बनेंगी, एक पेनुम्बरा और एक अम्बरा। पेनुम्बरा इस प्रकार से देखो मैं बता देता हूँ। पेनुम्बरा बनेगी इसके मध्य मध्य में, इसके मध्य में, इसके इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में अम्बरा की मतलब अम्बरा दिखेगा, अम्बरा की घटना होगी, क्योंकि डार्क है, बिल्कुल पूरा डार्क है, और जो बगल में होगा वो पेनुम्बरा की घटना होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट टाइम 3 मिनट 30 सेकंड। दिन कौन सा है, पूर्णिमा का, और शेडो किस पर बनेगी, चंद्रमा पर, और अम्बरा और पेनुम्बरा मैंने आपके लिए कंप्लीट बता दिया है। यदि आप एक बार इसका और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या है, आप लिख सकते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम उस घटना को, या उस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। उस घटना को क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट ये हो गया चंद्र ग्रहण। यदि आप सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, उस घटना को कहेंगे हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। अब ये कौन से टाइम होती है, इसमें मतलब कौन सी घटना होती है, इसमें होती है बीयूती। बीयूती का मतलब होता है बीओ, यानी दूर चले जाना, किसका, सूर्य से चंद्रमा का दूर चले जाना। तो देखो चंद्रमा दूर है सूर्य से, तो बीयूती यानी वियोग हो रहा है, तो इसमें बीयूती की घटना देखने को मिलती है। किसकी घटना देखने को मिलती है, इसमें बीयूती की घटना होती है। बीयूती की घटना इसमें होती है, ये चंद्र ग्रहण में होती है। और युति की घटना कौन सी में होती है, सूर्य ग्रहण में होती है, क्योंकि ये सूर्य जो चंद्रमा है इसके नजदीक होता है, सूर्य के चंद्रमा नजदीक होता है, इसलिए उसमें युति की घटना होती है, वियुति की चंद्र ग्रहण में घटना होती है। युति सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वियुति, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपके लिए बताने वाला हूँ युति और वियुति के बारे में, ध्यान से देखो। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आपको समझ में आ गया हो तो समझ भी सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में, युति और वियुति के बारे में, ध्यान से देखो। फिर मैं बताऊंगा टाइड के बारे में, यानी ज्वार भाटा कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं डिफरेंस करने वाला हूँ युति और वियुति में अंतर, ध्यान से देखो।
यूती एवं बीयूती में अंतर, बीयूती में अंतर। देखो यूती और बीयूती में अंतर कैसे होता है, ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका क्या है, चंद्रमा है, ये आपका की है, पृथ्वी है, ठीक है। ये हो गया आपका सूर्य यानी सन, ये आपका क्या हो गया, चंद्रमा यानी मून, और ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी यानी हमारी खुद की पृथ्वी, ठीक है। यदि सूर्य, अब देखो एक ही कतार में है, ध्यान से देखो, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, सिंपल सी बात है। अब देखो यदि क्या सूर्य के नजदीक सबसे प्लेनेट यानी सबसे नजदीक का सैटेलाइट है, वो है आपका चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा। यदि नजदीक टाइम सूर्य के हो, सूर्य के नजदीक सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो इसमें कौन सी घटना होती है, इसमें होती है आपकी युति की घटना। यानी आप कह सकते हैं यदि सूर्य के नजदीक चंद्रमा हो तो उस घटना को युति कहते हैं। ये हो गई आपकी युति की घटना, क्योंकि सूर्य के जस्ट बगल में ही क्या है, चंद्रमा है, वो आपकी होती है युति की घटना। यदि मैं इस चंद्रमा को और यहाँ से गायब करूं, अब मैं आपको युति की मतलब युति की घटना को समझाना चाहूं तो ध्यान से देखो। यदि मैं इस सूर्य को सूर्य के पास से हटाकर चंद्रमा को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, ये हो गया आपका चंद्रमा। अब देखो कितना दूर हो गया सूर्य से चंद्रमा, तो दोनों में BO हो गया, यानी BO हो गया, यानी दूर दूर चले गए दोनों, BO हो गया, ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी घटना, BUT की घटना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यदि सूर्य के नजदीक ना होकर चंद्रमा दूर चला जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, BUT कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं BUT की क्या, डेफिनेशन, ओके। यदि आपको एक और नहीं पता हो तो सूर्य ग्रहण जब लगता है, यदि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सी घटना देखने को मिलती है, युति की घटना देखने को मिलती है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कौन था, चंद्रमा, वो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, और चंद्रमा सूर्य के सबसे नजदीक था, इसलिए युति की घटना हो गई, सिंपल सी बात है। उसके बाद है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण में हमेशा BUT की घटना होती है, BUT यानी BO हो गया ना, क्योंकि सूर्य से मतलब नजदीक ना रहकर दूर चला गया चंद्रमा, इसलिए BO हो गया, यानी BUT की घटना। और BUT की घटना कब होती है, चंद्र ग्रहण को। क्यों चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के, मेरा मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण से हमारी रेटिना पर इफेक्ट होता है ज्यादा टेम्परेचर के कारण, और ये 50 किलोमीटर दूर तक छाया बनाता है जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा मैंने आपके लिए कंप्लीट बता दी है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपके लिए सिजकी क्या होती है। सिजकी मैं आपके लिए बता देता हूँ, देखो सिजकी क्या होती है। सिजकी देखो क्या होती है, जैसे ये आपका क्या है, सूर्य। एक मिनट में इसको रफ करता हूं, तब मैं आपके लिए समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो मैं आपके लिए सिजकी समझा देता हूं। देखो सिजकी क्या होती है, ये आपका क्या हो गया, सूरज, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपकी अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। ये मैंने मान लिया यहाँ पर मून, ठीक है, मून। अब देखो यदि सूर्य के सामने जस्ट अर्थ हो और थोड़ी उसके बगल में, यदि आप इससे ऊपर से देखेंगे किसी छत पर चढ़ के, मतलब मेरा मतलब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से देखेंगे, तो ये एक ही लाइन में दिखेंगे आपको। यदि आप इसे यहाँ भी ले लेना मून को यहाँ, तो ये आपको एक ही लाइन में मिलेंगे। ये यहाँ पर सूर्य मिलेगा, ये यहाँ पर मून मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये आपको एक सीधी लाइन में ही देखेंगे, इसलिए इसे हम कहते हैं सिजकी यानी समान लाइन में। तो इनमें थोड़ा 50 मेरा तो 5 डिग्री से 10 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। 5 डिग्री से मेरा तो 5 डिग्री का अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है। क्योंकि ये इससे नजदीक नहीं रहता है, 5 डिग्री का अंदर रहता है, या सूर्य की बात कर लो या अर्थ से बात कर लो, ठीक है। बट ये इससे थोड़ा हटके रहता है, ठीक है।
ये होता है आपका सिजगी, इसे हम घटना को क्या कहते हैं, सिजगी नाम दे देते हैं। अब आता है आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कब आते हैं, ज्वार भाटा अधिक मात्रा में कब आएंगे, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ज्वार भाटा अधिक मात्रा में तब आएंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून होगा यानी चंद्रमा होगा, तब अधिक मात्रा में ज्वार भाटा आएंगे। देखो मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखो ये आपका क्या है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मून यानी चंद्रमा। अब देखो सन और मून और अर्थ पर तो हम ही रह रहे हैं क्योंकि इस पर 71% क्या है, जल है। जल की मात्रा कितनी है इस पर, 71% जल है इस पर हमारी पृथ्वी पर 71% जल है। तो जल के कारण ज्वार भाटा क्यों आते हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्योंकि ये तीनों 180 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं, इस पर 180 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं। और ये जो मून है और ये सन है अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी अर्थ पर क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, टाइड आते हैं। यदि ये मून यहाँ नहीं रहकर इसके पीछे होता तो अपने आप में संतुलित हो जाती हमारी पृथ्वी। क्यों हो जाती, क्योंकि ये इसकी तरफ खींचेगा और ये पल्लियों को इसकी तरफ खींचेगा, तो बराबर में संतुलित। जैसे मैं सपोज मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये मेरा मार्कर है, यदि मैं इसको इस साइड से खींचूं या इस साइड से खींचूं तो बराबर में संतुलित हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत तो मतलब कम हो जाएंगे ज्वार भाटा हमारी पृथ्वी पर, इसलिए कम आएंगे। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि एक ही साइड में है, दोनों पृथ्वी और सन एक ही साइड में बल लगा रहे हैं, ये मतलब पनौती है दोनों, ये मून और क्या सूर्य, क्योंकि एक ही तरफ में खींच रहे हैं हमारी पृथ्वी को। हम यदि पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे भाई, फिर कैसे पढ़ा पाएंगे। हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मून है ना और सन है, एक ही तरफ खींच रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी पर टायर आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वार भाटा आएंगे तो तहस हो जाएगी हमारी पूरी पृथ्वी। ठीक है, यदि ये यहाँ नहीं रहकर यहाँ पर आ जाए ये हमारा मून, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका सैटेलाइट है, तो इसकी बात तो मानेगा ही मानेगा पृथ्वी की। तो ये मून यहाँ पर आ गया, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये इसका होता है सन का, क्योंकि ये अपनी ओर अट्रैक्शन बहुत ही अधिक मात्रा में करता है किसी भी वस्तु को, तो ये अपनी ओर खींचता है पृथ्वी को। और ये दोनों लग जाएंगे तो अपनी तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से खींचेंगे, इसलिए हमारी पृथ्वी पर टाइड आते रहते हैं यानी ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो ये होती है आपकी कंप्लीट क्लासेस। उसके बाद आपको पढ़ाओ, आपको मतलब राहु और केतु के बारे में सुना होगा, तो राहु और केतु आपने मतलब बात की होगी। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता देता हूँ राहु और केतु के बारे में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका सूर्य है, सूर्य से आगे कौन कौन से ग्रह हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। ठीक है, लास्ट के हैं जिसे यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर ग्रह कहते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना है नहीं है, हमें अपना टॉपिक समझना है। सबसे पहले नजदीक जो ग्रह होंगे वो होंगे आपके बुध और शुक्र, फिर होगा आपका बुध शुक्र के बाद पृथ्वी। अब हम बताते हैं आपके लिए राहु और केतु की बात। राहु और केतु की बात क्या होते हैं, राहु और केतु की बात बताते हैं मैं आपके लिए। देखो, आप कहेंगे कि सर जो आपके मतलब सूर्य से आगे बुध और शुक्र ग्रह हैं, ये क्यों नहीं लगाते हैं अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इनका नाम मतलब नाम मात्र के लिए होता है, ये खुद छोटे छोटे से ग्रह हैं, इनकी वजह से क्या लगेगा। और आप कहेंगे कि इनकी वजह से सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है, जैसे मैं अपनी आंखों को बंद करूं तो इस प्रकार से मेरा पूरा मुंह ढक जाएगा, यानी पूरे मुंह को शेडो बन जाएगी। यदि मैं दूर से लाऊं अपने हाथ को, दूर से दिखाऊं तो नाम मात्र देखने को मिलेगी शेडो। इसलिए आप बात कर सकते हैं कि आपका जो मून है तो ये इसके मून चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये जो बुध और शुक्र है सबसे ज्यादा छाया ये बनाएंगे कि सबसे ज्यादा ये बंदा बनाएगा, ये बनाएगा सबसे ज्यादा छाया किस पर, पृथ्वी पर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बनाएगा छाया। ठीक है, इसकी वजह से लगता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनकी वजह से नहीं लगता क्योंकि ये दूर है। यदि मैं फोकस करके कैमरे की बात करूं, जैसे मैं हो जाऊं सूर्य और बीच में चंद्रमा को बात कर लूं, देखो, और ये कैमरा मैंने पृथ्वी नाम दे दिया। अब देखो ये बीच में है, यदि पृथ्वी के बगल में मैं लाऊं बिल्कुल तो पूरे कैमरे को ये ढक लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा पूरे कैमरे को, इसलिए शेडो हो जाएगी। ठीक है, छाया बन जाएगी।
तो छाया किसकी वजह से बनेगी, ये मून की वजह से बनेगी, क्योंकि अराउंड 4 ओवर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ये भाई साहब इसका कोई पंगा लेने का काम नहीं है बुध और शुक्र का, ठीक है, इनसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं आपके राहु और केतु। ये मतलब धार्मिक कथाओं में बताते हैं, वैसे ज्योग्राफी में, कि राहु और केतु जैसे विष्णु भगवान है, तो अपने देवतन को वो मतलब अमृत पिवाना चाहते थे। क्या पिवाना चाहते थे, अमृत। ये आपकी क्या है, एक गिलासिया है, गिलासिया किसकी, अमृत की गिलासिया है, ये अमृत है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मून और सन देख रहे हैं, यहाँ पर आपके क्या है, देवता हैं, ये आपके क्या है, देवता, जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये आपके क्या है, देवता हैं, ठीक है, ये आपके देवता हैं। और जो मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा, ये आपके क्या है, राक्षस हैं, क्या हैं, राक्षस हैं। जो ब्लू पेन से बना रहा हूँ मैं, ये आपके क्या है, राक्षस हैं। तो ये जो आपके देवता हैं, ये सूर्य मतलब विष्णु भगवान कहना चाहते हैं कि इन हमारे देवताओं को मतलब अमृत पिवाइए, तो ये सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये हमारे विष्णु भगवान इनको अमृत पिवाने चले, और बीच में इसने पंगा ले लिया। यहाँ पर किसने ले लिया, एक राक्षस ने ले लिया, खच्चरा ने ले लिया। तो ये एकदम खच्चर होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे राक्षस, ठीक है। और राक्षस अपने आप में शक्ति पावर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसकी बारी इस पर से आई, तो इसने अमृत पी लिया। तो ये वो अपने आप में कहने लगा कि मैं बलवान हो गया, मैं शक्तिशाली हो गया। फिर क्या आया, ये यहाँ से दोनों भाई साहब देखने लगे, कोई साले ये क्या हो गया, मेरा मतलब इसने अमृत पी लिया, किसने, ये खचरा, साला खचरा, ये बीच में कैसे आ गया। सोई पता चल गया किसको, मून और सन को। सोई जैसे ही ये मतलब शक्तिशाली हो गया, कौन, ये खचरा शक्तिशाली हो गया, तो इन पर अटैक करने लगा, ये मून और सन पर। जैसे इसको पता चला, विष्णु भगवान को पता चला, तो इसने सुदर्शन चक्र धारण करके इसकी गर्दन को काट दिया, इस प्रकार से। तो ये ऊपरा हिस्सा क्या कहलाता है, राहु, और निचला हिस्सा क्या कहलाता है, केतु। इस प्रकार से धार्मिक कथा में देखने को मिलता है। वैसे हमें समझाने का काम था ज्योग्राफी में, तो मैंने आपके लिए समझा दिया है। ये होती है आपकी पूरी कहानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।